मित्रों नमस्कार। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि बात दोष क्या है। बात दोष और उससे होने वाली समस्याओं के बारे में और कैसे उससे छुटकारा पाया जा सकता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। परंतु इससे पहले यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आइए अब बात करते हैं। बात दोष वायु और आकाश इन तत्वों से मिलकर बना है। त्रिदोष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात माना गया है। परंतु इस दोष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जिस भी दोष के साथ सहयोग करता है उसके गुणों को द्विगुणित कर देता है। अर्थात कफ के साथ मिलकर के ये कफ के लक्षणों को बढ़ाता है और पित्त के साथ मिलकर के पित्त के लक्षणों को बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर इसके विभेदों को भी कहा गया है, जैसे प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ये सब बात कहे गए हैं। बात दोष जब कुपित हो जाता है तो बड़ी समस्याएं शरीर में पैदा हो जाती हैं। परंतु पहले हम विचार करेंगे कि बात दोष कुपित कैसे होता है। जैसे मल, छींक या मूत्र को रोक कर रखना, बार बार खाते रहना या कुछ खाने की चीज़ें खाते रहना अथवा अधिक मात्रा में खाना, तेज बोलना, देर तक जागना, अधिक परिश्रम करना और सफ़र के दौरान यदि किसी गाड़ी इत्यादि या रथ इत्यादि में है तो उसमें जो झटके लगते हैं, इनसे भी बात बढ़ता है। तीखी और कड़ी चीज़ों के खाने से भी बात रोग में वृद्धि होती है। इस प्रकार अधिक मात्रा में फल फ्रूट्स का सेवन और मानसिक चिंता और तनाव के कारण भी बात बढ़ता है। अधिक रति क्रिया करना अर्थात सेक्स करने से भी बात बढ़ता है। अधिक ठंडी चीज़ें खाना, परंतु बारिश के मौसम में स्वयं बात बढ़ जाता है, ये विशेष बात है। बात के अधिक बढ़ जाने पर क्या होता है? अंगों में रूखापन एवं जकड़न, सुई चुभने जैसा दर्द, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों का खिसकना, अंगों का कमज़ोर होना और कपकपी महसूस होना, अंगों का ठंडा और सुन्न होना, कब्ज होना, नाखून, दांत और त्वचा का फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, ये सब बात के लक्षण कहे गए हैं। बात को संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, इस पर विचार करने पर ध्यान में आता है घी, तेल और फैट वाली चीज़ों का सेवन प्रारंभ कर देना चाहिए। गेहूँ, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ से बनी चीज़ों का सेवन आवश्यक है। नमकीन, छाछ, मक्खन, ताज़ा पनीर, उबला हुआ गाय का दूध भी बराबर हम ले सकते हैं। घी में तले हुए सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं। फिर बादाम, कद्दू के बीज, तिल के बीज, सूरजमुखी के बीज को पानी में भिगोकर खाया जाता है। खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, शकरकंद आदि सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करने से बात रोग में लाभ होता है। मूंग दाल, राजमा, सोया दूध आदि का सेवन करने से भी बात को संतुलित करने में लाभ मिलता है। बात प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत विशेष बात है। थोड़ा सा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। साबुत अनाज जैसे कि बाजरा, जौ, मक्का,
ब्राउन राइस आदि के सेवन से परहेज करना चाहिए। किसी भी तरह की गोभी जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली आदि को नहीं खाना चाहिए, ये भी बात को बढ़ाने वाली हैं। जाड़ों में दिन के ठंड में पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, फलों का जूस आदि नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय भी एक तो मौसम के कारण, दूसरा इन चीज़ों के कारण भी बात बढ़ने की संभावना रहती है। नाशपाती, कच्चे केले आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और अपनी दिनचर्या अर्थात जीवन शैली में बदलाव करना बहुत आवश्यक है। रोज़ाना कुछ देर धूप में टहलना चाहिए और आराम भी कभी कभी करना चाहिए। किसी शांत जगह पर जाकर रोज़ाना ध्यान करना चाहिए। योग व्यायाम कर सकते हैं शरीर के हिसाब से। गर्म पानी से और बात को कम करने वाली औषधियों के काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं और गर्म पानी से स्नान करने की जो विधि है उसको भी कर सकते हैं। औषधियों से तैयार काढ़े को टब में डाल करके उसमें कुछ देर बैठे रह सकते हैं। गुनगुने तेल से नियमित मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तिल का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यदि हम रोज़ाना अपने शरीर पर इस्तेमाल करेंगे तो बात रोग जो है वो संतुलित करने में हमको बहुत ही लाभ दिखाई देगा। यदि हमारा बात रोग बढ़ गया है और यदि बात रोग हमारा कम हो गया है तो क्या करें? बोलने में दिक्कत होने लगेगी, अंगों में ढीलापन हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त में कमी आने लगेगी, बात के स्वाभाविक कार्यों में कमी, पाचन कमजोरी, जी मिचलाना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये लक्षण ऐसे हैं जिनको देख करके ये मान लेना चाहिए कि बात की कमी हमारे अंदर है, अर्थात बात तत्व जो है वो हल्का पड़ रहा है। तो बात की कमी होने पर बढ़ाने वाले आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कड़वे, तीखे, हल्के पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से बात जल्दी बढ़ता है। इसके अलावा बात बढ़ने पर जिन चीज़ों का सेवन मनाही होती है उन्हें खाने से बात की कमी को दूर किया जा सकता है। जब बात शरीर में आम रस के साथ मिल जाता है तो उसे सामवात कहते हैं। सामवात होने पर निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। मल मूत्र और गैस बाहर निकलने में दिक्कत होती है, पाचन शक्ति में कमी होती है, हमेशा सुस्ती और आलस महसूस होता है, आंत में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, कमर में दर्द होता है। यदि सामवात का इलाज ठीक समय पर नहीं किया गया तो आगे चलकर पूरे शरीर में फैल जाता है और कई बीमारियां होने लगती हैं। जब बात आम रस युक्त नहीं होता तो ये निरामवात कहलाता है। निरामवात के प्रमुख लक्षण त्वचा में रूखापन, मुंह, जीभ का सूखना आदि हैं। इसके लिए तैलीय खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से लाभ हो जाता है। अगर आप बात प्रकृति के हैं और अक्सर बात के संतुलित होने से परेशान रहते हैं तो हमारे वीडियो में बताए गए नियमों का पालन करें। यदि समस्याएं ठीक न हो और गंभीर हों तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं, परंतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।